हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सोनेट। सोनेट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और सोनेट सीक्वेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सोनेट क्या है? ए लिरिक पोएम। सोनेट क्या है? एक लिरिक पोएम होती है कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल स्टेंजा ऑफ 14। और ये कितनी लाइन का स्टेंजा होता है? 14 लाइन का स्टेंजा होता है। आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। और इसका जो मीटर होता है वो कैसा होता है? वो आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर यानी कि 5 फीट की ईच लाइन। आयम्बिक यानी कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस साइलेबल, और दोनों को मिला के बना 1 फुट। और ऐसे ही 1 फुट ऐसे ही 5 फीट की ईच लाइन होती है। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। लिंक्ड बाई ए इंट्रिकेट राइम स्कीम, और इसकी एक राइम स्कीम भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 मेजर पैटर्न्स ऑफ राइम इन सोनेट्स रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो किसमें है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए जो सोनेट्स हैं, इनके 2 पैटर्न हैं। किसके? राइम स्कीम के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो पैटर्न है वो कौन कौन से पैटर्न हैं, या हम कहें टाइप सोनेट्स के। द इटालियन और पेटार्कन सोनेट। तो जो पहला राइम स्कीम का जो पैटर्न है सोनेट का, वो पहला क्या है? द इटालियन और पेटार्कन सोनेट। ये क्या होता है? नेम्ड, इसका जो नाम रखा गया है आफ्टर द 14th सेंचुरी इटालियन पोएट पेटार्क। जो पेटार्क कौन है? जो इटालियन पोएट हैं, कब के हैं? 14th सेंचुरी के, 14वीं शताब्दी के जो पोइट हैं, उनके नाम से जो सोनेट का नाम रखा गया है, या जो सोनेट का पैटर्न है, उसको इटालियन या पेटार्कन सोनेट कहते हैं। फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स। जो पेटार्कन सोनेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है एन ऑक्टेव। ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन का स्टेंजा। 14 लाइन का जो सोनेट होता है या 14 लाइन की जो पोएम होती है, वो पेटार्कन फॉर्म पे अगर होती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला जो पार्ट होगा वो ऑक्टेव होगा, जो 8 लाइन का होगा, और इसकी जो राइम स्कीम होगी 8 लाइन की, वो होगी ए बी बी ए। ए बी बी ए, या हम इसको कह सकते हैं अप्पा अप्पा, फॉलोड बाई ए सेस्टेड। और जो दूसरा पार्ट होगा वो सेस्टेड होगा। सेस्टेड यानी कि 6 लाइन का स्टेंजा, जिसकी जो 6 लाइन का स्टेंजा होगा, दूसरा पार्ट किसका? पेटार्कन सोनेट का। उसकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी? सी डी ई, या सम वेरिएंट सच एज सी डी सी या सी डी सी भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो पेटार्कन सोनेट होगा 14 लाइन का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जो पहला पार्ट्स होगा वो होगा ऑक्टेव, जो 8 लाइन का होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो 6 लाइन का होगा, और उसे सेस्टेड कहते हैं। पहले जो ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होगी वो अप्पा अप्पा होगी, और सेस्टेड की जो राइम स्कीम होगी वो सी डी ई या सी डी सी इस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेटार्क्स सोनेट वर फर्स्ट इमिटेटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पेटार्क के सोनेट को पहली बार इमिटेट किया गया था। बोथ इन दियर स्टेंजा फॉर्म, उनके स्टेंजा को फॉलो किया गया था, एंड दियर सब्जेक्ट, और उसके सब्जेक्ट को भी फॉलो किया गया था। द होप्स एंड, जो सब्जेक्ट पेटार्कन सोनेट है उनका जो सब्जेक्ट क्या है? द होप्स एंड पेन्स ऑफ एन एडोरिंग मेल लवर। जो मेल लवर होते हैं, जो पुरुष लवर होते हैं, उनकी हॉप्स और पेन्स का जो सब्जेक्ट है उसको इमिटेट किया गया था, और उनके स्टेंजा फॉर्म को इंग्लैंड की इमिटेट किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। और किसके द्वारा? वाइसर थॉमस वेट। इन द ईयरली 16th सेंचुरी। कब किया गया था? 16th सेंचुरी, ईयरली 16th सेंचुरी, यानी कि 1500 के बाद। इसीलिए थॉमस यार्ड को फादर ऑफ सोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
द पेटार्कन सोनेट्स वर लेटर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। जो पेटार्कन सोनेट्स थे वो उनका जो सब्जेक्ट था, क्या सब्जेक्ट था? पेन थे, पेन मतलब दर्द, और होप्स आशा, किसकी? मेल लवर की, पुरुष प्रेमी की, उसकी जो होप्स थी उस या उसके दर्द थे, पेन्स थे, वो सब्जेक्ट था। लेकिन बाद में जो लेटर, बाद में क्या हुआ कि जिन्होंने सोनेट लिखे, मिल्टन ने लिखा, वर्ड्सवर्थ ने लिखा, क्रिस्टीना रस्टी ने लिखा और अदर सोनेटियर्स ने लिखा, जैसे तो उनका जो सब्जेक्ट था या थीम था वो डिफरेंट था। मिल्टन का उनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट था, वर्ड्सवर्थ का नेचर और मटेरियलिज्म था। ऐसे ही बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर सोनेट्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला जो सोनेट का जो फॉर्म हो गया, पैटर्न हो गया या टाइप हो गया, वो पेटार्कन सोनेट हो गया। और दूसरा जो है वो कौन सा है? द इंग्लिश सोनेट, या इसको हम शेक्सपियन सोनेट्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? द अर्ल ऑफ सरे, जो अर्ल ऑफ सरे एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स in the 16th century also developed a stanza form called the English sonnet or Shakespearean sonnet, जिन्हें इंग्लिश सोनेट अर्ल ऑफ सरे और अदर जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कब? 16th सेंचुरी में। और उन्होंने एक अलग प्रकार का जो सोनेट का जो स्टेंजा फॉर्म था, ऑक्टेव और सेस्टेट वाला, उसको अलग फॉर्म दे दिया और उसे ही क्या बोला गया? इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो पहले का जो ऑक्टेव और सेस्टेट था वो उसको चेंज कर दिया गया 16th सेंचुरी में और उसे ही शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहा गया। किसके द्वारा? द अर्ल ऑफ सरे और विलियम शेक्सपियर के द्वारा और अदर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। और इस प्रकार का जो सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, इसका दिस सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वाड्रेंट। इसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 लाइन स्टेंजा। तो 4 लाइन के 3 स्टेंजा होंगे और 1 कपलेट और 2 लाइन का 1 कपलेट, जिसकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी? ए बी सी डी ई एफ जी। और ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या थी? अप्पा अप्पा सी डी ई। और इसकी ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरीके से इसकी होगी इंग्लिश सोनेट की। देयर वॉज ए नोटेबल वेरिएंट, और इसी राइम में क्या है? एक अलग प्रकार का डिफरेंट या वेरिएंट है, जिससे क्या बोला गया? स्पेंसरियन सोनेट। थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया गया और उसे ही स्टेंजा फॉर्म में एक वेरिएंट ला दिया गया, डिफरेंस ला दिया गया, उसे ही स्पेंसरियन स्टेंजा बोला गया है। उसमें इन बीच स्पेंसर लिंक्ड ईच क्वाड्रेंट टू द नेक्स्ट बाय कंटिन्यूइंग राइम, की जो राइम स्कीम होगी जो पहले स्टेंजा की दूसरे वाले स्टेंजा से लिंक्ड कर दी जाएगी। तो इसकी जो होगी ए बी बी सी डी ई, इस तरीके से, जैसे ए बी। तो जो बी है और ये बी है, इसको दूसरे स्टेंजा से लिंक्ड कर दिया जाएगा, बी सी, इस तरीके से। अब ये सी है, इसको तीसरे स्टेंजा से सी डी 3 स्टेंजा हो गए। अब और अंत में एक कपलेट होगा, उसे बोलेंगे ई। इस तरीके से जो स्पेंसरियन स्टेंजा होगा उसकी राइम स्कीम होगी। नेक्स्ट, अब इसके कुछ सोनेट सीक्वेंस देख लेते हैं। किन किन लोगों ने सोनेट्स लिखे हैं, उनके सोनेट सीक्वेंस या कलेक्शन कौन कौन से हैं। तो सिडनी ने जो सोनेट लिखा है ये क्या है? एक कलेक्शन है या सीक्वेंस है किसका? सोनेट्स का, जिसका जो टाइटल है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। इसको इन्होंने लिखा है 1591 और जिसमें कितने लगभग सोनेट हैं? 108 सोनेट्स हैं। दूसरा जो लिखा है सोनेट सीक्वेंस वो स्पेंसर ने लिखा है, इसके जो टाइटल है वो अमोरिटी। ये भी क्या है? एक कलेक्शन है जो कब आया है? 1595 में। 88 सोनेट्स हैं इसमें, एक कलेक्शन है। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ का भी सोनेट कलेक्शन है जिसका टाइटल है द रिवर डडन। डीजी रोस्टी का जो सोनेट सीक्वेंस है वो क्या है? हाउस ऑफ लाइफ। ऐसे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है, वो है सोनेट फ्रॉम द पुर्तगालीज। सेमुल्टेनियम का है डेलिया।
माइकल ड्रेटन का है आइडिया और शेक्सपियर का है सोनेट्स। शेक्सपियर के सोनेट का कोई अलग से टाइटल नहीं है। इसको जो जाना जाता है, शेक्सपियर के सोनेट को जाना जाता है शेक्सपियर्स सोनेट 1609। जो शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं वो कितने लिखे हैं? 154 सोनेट्स लिखे हैं। जो इन्होंने 126 सोनेट इन्होंने WH को डेडिकेट किए हैं और 28 लास्ट के जो 28 सोनेट हैं वो इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सोनेट की हिस्ट्री, सोनेट क्या होता है और इसके फॉर्म कौन से हैं, पैटर्न कौन सा है और इसके सीक्वेंस कौन कौन से, सोनेट सीक्वेंस इंपॉर्टेंट वो देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।